सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए 9 रुपए 82 पैसे पर क्लोजिंग हुई थी एंड कल है हमारे सामने मंडे एंड आप देख लीजिए इस प्राइस को। शायद आपको कुछ दिन तक या 1-2 महीने तक आपको प्राइस ये देखने को ना मिले। बड़ा हार्ड वर्ड्स है ना, बट वीकली अपडेट आ चुका है एंड उसमें ये लिखा हुआ है कि टाइम लगने वाला है एंड इस साल का लास्ट डे है मार्केट के लिए नहीं बल्कि ब्रैडकॉम ग्रुप के लिए, क्योंकि ट्यूसडे को तो वैसे भी नहीं आता है। एंड देखना होगा कि क्या ये लॉसेस 50% प्लस के होने वाले हैं या फिर 50% से लेस है, ये देखना होगा। कल अपर सर्किट है या लोअर सर्किट है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या लोग ब्रैडकॉम ग्रुप, जो कि पता चल गया है कि भाई रेगुलर ट्रेडिंग नहीं स्टार्ट हो रही है, क्या वो ये मंडे को देखते हुए अपर सर्किट लग रहा है, कुछ लोग खरीदारी करके जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये देखना बनता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये जानने के बाद भी कि रेगुलर ट्रेडिंग नहीं हो रही है, क्या खरीदारी हो रही है। एंड मैं वो इसीलिए कह रहा हूँ कि इस अपडेट के अंदर, पूरे वीकली अपडेट के अंदर लिखा हुआ है मेट विद BSE ऑफिशियल्स ऑन मंडे एंड हैड अ मीनिंगफुल कंजर्वेशन। एंड मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वीकली अपडेट के अंदर लिखा हुआ है साफ साफ मेट विद BSE ऑफिशियल्स ऑन मंडे एंड हैड अ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, द रिवोकेशन प्रोसेस इज प्रोग्रेसिंग स्मूथली। अब यहाँ पर एक बात समझ में आई है कि यहाँ पर चांसेस जो है वो बिल्कुल पॉइंट में है। वही बात है ना कि पिछली बार जब मैंने बात करी थी आपके सामने कि शायद कुछ मिरेकल हो जाए, शायद कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए। वो अगर होगा तो ठीक है, अदरवाइज कंप्लीटली चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट कह रहा है कि हाँ शायद दिसंबर से जनवरी तक हम जा सकते हैं, ये बात है। तो इसीलिए कुछ चांसेस हैं, कुछ चांसेस में नहीं, पॉइंटों में चांसेस हैं। कोई मिरेकल हो जाए 31 दिसंबर तक तो एक अलग बात है। अदरवाइज ये जो आपका डीलिस्टिंग का है, टेम्परेरी डीलिस्टिंग का है, वो कहीं ना कहीं 31 दिसंबर को हो जाना है एंड वो जनवरी में शिफ्ट हो जाना है। जनवरी तक ही ये काम हो सकता है। जनवरी के फर्स्ट वीक तो रहने से ही रहा, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ वीक तक आप मान के चलिए, फोर्थ वीक या जनवरी की लास्ट तक आप कह सकते हैं कि ये काम कहीं ना कहीं अगर होगा तो वहीं तक होगा, अदरवाइज नहीं। बाकी सिर्फ यहाँ पर जो है ना कंप्लायंसेस पूरे करे गए हैं, ट्रांसपेरेंसी रखने की कोशिश करी गई, सर्टिफिकेशन भी अपलोड करे गए हैं एक्सचेंजेस पर। अब यहाँ पर एक्टिव कम्युनिकेशन चल रही है एक्सचेंजेस पर एंड क्लैरिफिकेशन यहाँ पर दिए जा रहे हैं। एंड वही बात है ना कि ट्रांसपेरेंसी में लिखा हुआ कि हम यहाँ पर ना लगातार यहाँ पर कोशिश जारी है, लेकिन वही है कि कुछ अगर यहाँ पर बाकी रह गया है तो हम जो एक्सचेंजेस है उनसे कह रहे हैं अगर वो बताते तो उनको भी पूरा किया जाएगा। बट वही है कि प्रोसेस जो है वो अभी चल रहा है एंड वो 31 दिसंबर की डेट आ गई है। लीगल अपडेट में यहाँ पर 2 जनवरी को सेट की हियरिंग है एंड यहाँ पर उनको जो भी फाइल वाइल करते हैं वो कर दिया है। अब एक्सचेंज रिलेटेड एक्शंस में लिखा हुआ है प्रिपेयरिंग फॉर दी BSE NSE साइट विजिट टू दी हैदराबाद ऑफिस। ये एक अच्छी बात है भैया कि जो डॉक्यूमेंट जमा किए गए हैं क्या वो सही है, रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो सही है या नहीं है। उसके बाद ही यहाँ पर जो BSE NSE है वो यहाँ पर जारी करेगा रेगुलर ट्रेडिंग। तो इसका मतलब ये है कि भाई सिंपल सी बात है, ये 31 दिसंबर को कोई मिरेकल नहीं होना है, ये टेम्परेरी डीलिस्टिंग हो गई। क्योंकि BSE NSE का साइट विजिट है तो मतलब वो टाइम अभी बढ़ने वाला है, अभी हाल फिलहाल में नहीं हो रहा है। हालांकि ये कह सकते हैं कि हाँ भैया काम इतना हो गया है कि जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक तक शायद रेगुलर ट्रेडिंग अपने को स्टार्ट होती दिखे, बट इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। वो जून या मई तक का जो टाइम है वहाँ तक नहीं खिंचेगा, जो 6 महीने लगते हैं कि 6 महीने तक, ठीक है, तो वो सब नहीं होने वाला। बाकी ये सब है। एंड क्वेश्चन आंसर में ये लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि दिसंबर एंड इनटू जनवरी। तो यहाँ पर इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हाँ कुछ स्टेप्स हैं जो कि बाकी हैं एंड उनको करते करते वो जनवरी में जाना है। तो जनवरी यानी कि यहाँ पर ना अभी हमारे सामने रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हो रही है, टेम्परेरी डीलिस्टिंग का टाइम आ चुका है। तो इसीलिए ये मंडे अपने को ब्रैडकॉम ग्रुप दिख रहा है, बट नेक्स्ट वीक शायद अपने को ब्रैडकॉम ग्रुप ना दिखे। हालांकि कुछ सिनेरियो ऐसे भी हुए हैं कि स्टॉक शायद आपको जो है कुछ स्टॉक आपको मंडे टू मंडे आते रहते हैं फिर भी, तो क्या उनमें गिनती होने वाली है क्या? मतलब जो मंडे टू मंडे आ रहा है वैसे ही चलने वाला है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, ये देखना बनता है। कुछ थोड़ा सा यहाँ पर ना
थोड़ा दी गई है एनएसई बीएसई की तरफ से कि डी लिस्टिंग कम्प्लीटली नहीं हो रही है, टेम्परेरी डी लिस्टिंग आप मंडे टू मंडे अभी भी आ रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट कंप्लायंसेस जो है वो पूरा करे गए हैं, तो उसकी वजह से शायद तो ये देखना होगा भैया। लेकिन यहाँ पर ना मतलब टेम्परेरी डिलिस्टिंग के लिए तैयार है। तो बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि यहाँ पर ना सब कुछ पूरा हो गया एंड कंप्लायंसेस पूरा हो गया, भैया एनुअल नंबर्स वो अभी कहाँ पर हैं आपके? क्या कर रहा है ऑडिटर? एक जो मेन जो नंबर आने हैं इस कंपनी के वो होते हैं एनुअल नंबर, किसी भी कंपनी के जो ऑडिट करे हुए होते हैं। अभी तक तो अनऑडिट रिजल्ट आते हैं, हर कंपनी में आते हैं, वैसे ही ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर आए, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। बट वो जो एनुअल नंबर्स है, जो ऑडिट रिजल्ट है, वो कहाँ है? वो तो इंपॉर्टेंट है ना। सेबी अगर कुछ करेगी तो वो ऑडिट रिजल्ट के बिहाफ पर करेगी, अनऑडिट रिजल्ट के बिहाफ पर कुछ भी नहीं होता। तो ये देखना बनता है भैया, आपने कंप्लायंसेस पूरे करे, ऑलमोस्ट पूरे करे, पूरे के पूरे नहीं हो गए, कंप्लीटेड नहीं है आप पूरे डॉक्यूमेंट के साथ, आपके एनुअल नंबर अभी नहीं आए। तो एनुअल नंबर्स लाइए, जल्द से जल्द लाइए, अदरवाइज हो सकता है कि आपका एनएससी और बीएससी इस पर ही आकर अटक जाए। कहाँ है भैया ऑडिट रिजल्ट? तुमने फीस वीस दे दी, कोई बात नहीं है, पैसे आ गए हमारे पास, ऑडिट रिजल्ट लाओ, स्टार्ट कराओ, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो अपने को कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं है कि क्या चल रहा उधर की ओर, क्या चल रहा है, ठीक है, उधर की ओर क्या चल रहा है, मैनेजमेंट क्या कर रहा है। मेन बात कोई ऐसा तो नहीं है कि चलते चलते एक दूरी पर ठेला मिल रहा है, वहाँ पहले खा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसा चल रहा हो। तो ये ना मतलब लग रहा होगा, लेकिन हकीकत ये है कि 31 दिसंबर के लिए लोग बहुत वेट कर रहे थे कि शायद रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाए। तो वही चीज़ कंप्लायंसेस आपने पूरे करते 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 यहाँ तक पहुँच गए कि वो 31 दिसंबर आ गई एंड वो आपके और मेरे सामने रेगुलर ट्रेडिंग के ऊपर एक पुख्ता जो बात करनी थी वो नहीं हो पाई। अब वो गोल गोल घुमाया आपने। सच पूछे तो अगर उस वक्त ही आप कह देते कि जनवरी में पॉसिबल हो, 31 दिसंबर को हम नहीं कर पाए, तो एक थोड़ा सा वैलिड लगता। हम कर देंगे, हम कर देंगे, हम अभी कर देंगे, हम परसों कर देंगे, ठीक है, हम पॉसिबल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, एफर्ट एफर्ट एफर्ट। तो वो 31 दिसंबर आ गई एफर्ट करते करते, एंड उसमें जो है दोबारा निवेशक की ही हार हुई है और किसी की नहीं है। तो यही चल रहा है एंड यही मार्केट है, असलियत मार्केट तो यही है। एंड यहाँ पर अब देखना है कल के दिन कैसा ले जाते हैं, मंडे के दिन भैया क्या रहता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि लोगों को पता है कि मंडे को रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुई, यानी कि 1 जनवरी से रेगुलर ट्रेडिंग में अपने को नहीं मिलेगा। क्या फिर भी बाइंग करके ले जा रहे हैं या फिर लग रहा है लोअर सर्किट लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही चीज़ है ना कि आपको सब कुछ डिसाइड कर लेना चाहिए था बहुत पहले ही। तो कुछ लोग इस पर आएंगे, तुलेंगे आकर, एंड ऐसे में आपका जो है वो लोअर सर्किट भी लग सकता है, ठीक है ना, अगर बेचने बेचने पे। तो वो पहले ही डिसाइड करना था, वो लास्ट दिन के लिए आप क्या ही बैठ रहे हो, ठीक है ना। खैर देखते हैं, बट इतना मुश्किल भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिए रेगुलर ट्रेडिंग के लिए। वो थोड़ा सा मायूसी है क्योंकि वो 31 दिसंबर की डेट आ गई है। जहाँ इतना रुके वहाँ थोड़े दिन और सही, जनवरी का टाइम कब जाएगा पता नहीं चलेगा। वो बजट है, उससे पहले काफ़ी सारा यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं मार्केट के अंदर। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो वो समय का पता नहीं लगेगा, तो उसमें चिंता मत करिए। बट एटलीस्ट कम से कम ये लोग जो है वो रेगुलर ट्रेडिंग कम से कम स्टार्ट हो जाए। अब जनवरी ले लो लेकिन उससे ज़्यादा वक्त मत लो, ठीक है ना। वो प्राइस रिकवरी हमें कोई लेना देना नहीं है, उस प्राइस रिकवरी को कोई मतलब नहीं है निवेशक के लिए, ठीक है ना। वो वक्त की बर्बादी है, बट प्राइस रिकवरी को कोई मतलब नहीं है। वो देखे हैं कॉफ़ी डे में हुआ 1-2 स्टॉक के अंदर कि वो कैसे प्राइस रिकवरी के साथ ओपन हुए एंड वहीं से डह गए, क्योंकि वो इतना ऊपर ही ओपन हुए, लोगों ने कहा कि अरे निकलो यार यहाँ से, तो वो सेलिंग आती गई आती। अब ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर भी हो प्राइस रिकवरी ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर देखने को मिले, तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर हो। पता चला कि वो उल्टा हो गया, वो बाइंग और आने लगी उसमें। सो उम्मीद है फालतू ही टेंशन मत लीजिए। ये जनवरी जैसा मैं बता रहा हूँ ना कि बजट के अंतराल में ही यहाँ पर जो है ना आपका निकल जाएगा, पता नहीं चला।
थोड़ा इधर उधर ध्यान दीजिए, बस आराम से यहाँ पर रहिए। वो मैनेजमेंट का जो कुछ भी रह गया है वो शायद जनवरी में पूरा हो सकता है। एंड वो यहाँ पर जो है ना रेगुलर ट्रेडिंग कभी भी यहाँ पर जो है ना जनवरी के टाइम कभी भी स्टार्ट हो सकती है। फरवरी के फर्स्ट वीक में पॉसिबिलिटी है कि शायद स्टार्ट हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।